आज हम देख रहे हैं गॉस लॉ के बारे में। गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस लॉ के अकॉर्डिंग हम किसी भी सरफेस से उसके रिलेटेड चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक की। द टोटल फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon times the total charge enclosed या inside the surface। चलो अब आराम से समझना चालू करते हैं। हमने पहले देखा था कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और कोई शीट है, ये शीट रखी हुई है ऐसे, इससे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सीखा था। डीएस वेक्टर वाली बात थी, पिछला ही लेक्चर था जहां पर हमने देखा था कि फ्लक्स जो होता है वो होता है ई डॉट ds। ऐसा देखा था ओपन सरफेसेस के लिए। फिर हमने बात करी थी क्लोज सरफेस की। ये कोई क्लोज सरफेस है, मतलब कोई 3D ऑब्जेक्ट है, इसकी 3 सरफेसेस हैं, तो इसका जो फ्लक्स निकल के आता है वो उसको ऐसे लिख सकते हो, क्लोज लूप इंटीग्रेशन। ऐसा इस तरीके से लिख सकते हो क्लोज लूप इंटीग्रेशन, मतलब कि सरफेस 1 का फ्लक्स प्लस 2 का फ्लक्स प्लस 3 का फ्लक्स, ऐसे लिखा जा सकता है। लिखने का तरीका मैं पिछले बता चुका हूं। इस सरफेस के लिए एंगल चेंज होगा, इसके लिए होगा और इस बीच वाले के लिए होगा। पिछला वीडियो देख लेना। तो मतलब यहां से भी आप फ्लक्स जो है फाई ई वो निकाल सकते हो इससे। तो जब इससे हम फ्लक्स निकाल ही सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू, तो ये नया ड्रामा क्यों कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो चार्ज ढूंढो, ये ढूंढो। देखो कई बार क्या होता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन नहीं होता, आपको चार्ज गिवन है, उस चार्ज की वजह से फ्लक्स निकालना है। तो आप समझो कि चार्ज की वजह से फ्लक्स क्यों होगा। चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जब लिंक कराओगे किसी एरिया से तो फ्लक्स होगा ना। तो बेसिकली चार्ज देन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बना किससे, चार्ज से। तो चार्ज की वजह से भी क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा। इन्होंने बताया कि कोई भी, जैसे कि मान लो कोई सरफेस है, ये एक सरफेस है, इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो डिपेंड करता है इसके अंदर चार्ज कितना होगा। जैसे मान लो इसके अंदर है चार्ज Q1, तो इस सरफेस से, जो कि मैं बोल रहा हूं, मान लो ये सरफेस है S1, इस सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो होगा φ1। अगर मैं बोलूं तो टोटल चार्ज कितना है इसके अंदर, Q1/ε0। यहां पर लिखा हुआ है टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू Qin जितना भी हो अपॉन ε0। टोटल चार्ज इनसाइड का 1/ε0 टाइम्स, इसी को ऐसे लिखा है। मान लो यहां पर एक और सरफेस है ऐसे, यह है सरफेस 2 और इसके अंदर है चार्ज Q3, यहां पर है चार्ज Q1 Q2, ये रहा। अब देखो आप सरफेस 1 में कितने चार्ज आ गए, सरफेस 1 ग्रीन वाले में कितने चार्ज आ गए, 1 और 2। टोटल चार्ज ऐड करो Q1 Q2 ε0। φ2 मतलब फ्लक्स थ्रू सरफेस 2, ये रही सरफेस 2, इसमें कितने चार्ज आ गए, Q2 Q3, Q2 प्लस Q3 अपॉन ε0। सिर्फ अंदर वाला चार्ज लेना है, सिर्फ अंदर वाला चार्ज, बाहर वाला लेना ही नहीं है। मान लो एक और चार्ज मैंने ले लिया Q4, क्या ये इन दोनों सरफेस में से किसी एक में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यहां पे कोई फर्क नहीं डालेगा, ये बिल्कुल भी फर्क नहीं डालेगा। मान लो अगर इस Q3 के आगे माइनस का साइन है, तो यहां पर भी आपको किसका साइन लगा लेना है, माइनस का, मतलब विद साइन लेनी है आपको ये सारी चीज। इस बाहर वाले पे जब इसका असर ही नहीं पड़ रहा रेड वाले का, इस पे माइनस लगाऊं प्लस लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई एक और सरफेस हो जाती है S3 जो इतनी बड़ी होती है, जिसमें Q1 Q2 Q3 और Q4 आते, तब आप उसको अंदर लेते। तो मतलब जितना चार्ज होगा सरफेस के अंदर उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसलिए उतना ही ज्यादा क्या होगा, फ्लक्स होगा। ठीक है। एक और चीज आप समझो कि जैसे मान लो ये सरफेस है, सेम सरफेस है ये रही, इसमें जो चार्ज है वो ऐसा है Q1 Q2 Q3, यहां पर है Q1 Q2 Q3, ये अलग तरीके से रखे हुए दोनों में, इसमें अलग है इसमें अलग है, लेकिन दोनों का फ्लक्स कैसा होगा, फ्लक्स दोनों का सेम होगा, क्योंकि दोनों के अंदर चार्ज कितना है, सेम है। तो चार्ज किस तरीके से रखा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस टोटल चार्ज कितना है उससे ही फर्क पड़ता है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ये एक सरफेस है, इसके अंदर मान लो एक चार्ज रखा हुआ था Q, पॉइंट चार्ज, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, फाई ई इक्वल्स टू Q इन, अंदर कितना चार्ज है सरफेस के, टोटल Q अपॉन ε0, इतना बनेगा। ठीक है, आती है बात समझ में। मान लो क्या किया, इस चार्ज को पॉइंट चार्ज की फॉर्म में ना रख के अंदर एक लीनियर चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में रख दिया। एक वायर लिया,
उस पे इस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और अभी भी टोटल चार्ज तो कितना ही रहेगा, क्यू ही रहेगा। तो जब टोटल चार्ज क्यू रहेगा तो फ्लक्स भी कितना आएगा, पहले जितना आएगा। वो बात अलग है, अब ये किस फॉर्म में है, लीनियर चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में। मान लो इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं रखा, इस शेल के अंदर एक सरफेस रख दी, एक शीट रख दी, उस शीट पे इस चार्ज को दे दिया यूनिफॉर्मली, कैसे भी करके दे दिया। टोटल चार्ज अभी भी कितना है, क्यू है। आपका दिमाग, आपका क्वेश्चन ये आना चाहिए भाई कैसे भी दे दिया आपने, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे दिया, लेकिन अंदर टोटल चार्ज अभी भी क्यू है क्या? यस, अगर क्यू है तो फ्लक्स कितना आने वाला है, जीरो। मतलब जितना है उतना ही आने वाला है, जितना फ्लक्स पहले था उतना ही आने वाला है, क्योंकि चार्ज क्या है, इफ चार्ज इज अनचेंज्ड then flux remains constant। फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा अगर चार्ज अनचेंज्ड है तो। ये बात समझ में आती है। एक और चीज देखो, मान लो आपने इलेक्ट्रिकल डायपोल का नाम सुना है। इलेक्ट्रिकल डायपोल एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज पास पास में रखे होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल डायपोल है। इस इलेक्ट्रिकल डायपोल का टोटल चार्ज कितना है, जीरो। जितना माइनस उतना प्लस, तो इलेक्ट्रिकल डायपोल से फ्लक्स कितना बनेगा, जीरो चार्ज है, माइनस क्यू प्लस क्यू। इलेक्ट्रिकल डायपोल से फ्लक्स कितना बनेगा, जीरो बनेगा। यहां पर कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जितना इनकमिंग फ्लक्स इक्वल्स टू उतना आउटगोइंग फ्लक्स। यस, इस माइनस चार्ज पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आ रही होंगी, जितनी इस पे आ रही होंगी उतनी इससे जा रही होंगी, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। तो जितना इनकमिंग फ्लक्स है, इनकमिंग फ्लक्स को माइनस लेते हैं, और जितना आउटगोइंग फ्लक्स है उसको प्लस लेते हैं। दोनों को जोड़ोगे टोटल कितना हो जाएगा, जीरो। ये बड़े ध्यान से समझना इन चीजों को, कि जब भी हम किसी चार्ज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, सबसे पहले उस चार्ज को कवर करो, देखो किस सरफेस में वो आ रहा है। जिस सरफेस के अंदर जितना चार्ज आ रहा है, बिना सोचे आपको वही चार्ज ले लेना है। डायपोल जो है, एक रखो 10 रखो, कितने ही डायपोल अंदर रख दो, डायपोल में चार्ज हमेशा इक्वल एंड अपोजिट पेयर में होता है, तो टोटल फ्लक्स कितना बनेगा डायपोल से, हमेशा ही जीरो बनेगा। मान लो कुछ और क्वेश्चंस हम लेते हैं, जैसे अभी तक हम एक शेल जैसी ही कुछ गाउसियन सरफेस ले रहे हैं। गाउसियन सरफेस देखो, गाउस लॉ है तो जो सरफेस ले रहे हैं उसका नाम है गाउसियन, गाउसियन सरफेस। मान लो यहां पर एक चार्ज डेंसिटी है, ऐसा कोई वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, बहुत लंबा वायर है, उस पर कुछ चार्ज है, पता नहीं कितना चार्ज है, लेकिन हमें चार्ज डेंसिटी पता है, लैम्डा इज इक्वल टू 2 कूलम पर मीटर क्यूब। मीटर ये इसकी चार्ज डेंसिटी 2 कूलम पर मीटर। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसकी यूनिट कूलम पर मीटर होती है। यहां पर आपको एक गाउसियन सरफेस दे रखी है, एक सिलेंडर। यस, किसी भी शेप की हो सकती है गाउसियन सरफेस, किसी भी शेप की। हमें सिमेट्रिकल लेनी पड़ती है, वो हम सीखेंगे लेना जब हम आगे और भी डेरिवेशन करेंगे। ये ऐसी कोई सरफेस दे रखी है, एक सिलेंड्रिकल सरफेस है जिसकी लेंथ जो है मान लो 3 मीटर की लेंथ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस सिलेंड्रिकल सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स फाइंड करो आप। ठीक है, देखते हैं कैसे फाइंड कर पाएंगे हम। सबसे पहले आप देखो कि इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। मतलब हमारा एम तो यही है, फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही करना हमारा एम है। हमें इसके अंदर चार्ज देखना है, कितना चार्ज है। चार्ज देखने के लिए डायरेक्ट क्यू नहीं दिया आपको दी है डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हमें सॉल्व करना आना चाहिए। लैम्डा यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन लेंथ। तो चार्ज हो जाएगा लैम्डा इनटू लेंथ। ठीक है, अगर आपको अंदर का चार्ज निकालना है क्यू इन, तो आपको लेंथ भी यही वाली लेनी पड़ेगी, यही वाली लेंथ ऑफ सिलेंडर। ठीक है, लैम्डा आपको दे रखा है 2, सिलेंडर की लेंथ दे रखी है 3 मीटर, तो कितना हो गया 6 कूलम चार्ज। तो इसके अंदर कितना चार्ज फिट है, 6 कूलम, तो 6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हो सकता है पॉइंट्स में आंसर आए, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू डाल के हो सकता है इस तरह का कुछ आंसर आए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो यहां मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे भी निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर गॉस लॉ की पूरी जो कंप्लीट इक्वेशन बनती है वो ऐसे बनती है, क्लोज लूप इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार आपको चार्ज पता होता है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है। आपके कोर्स में डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंसुलेटर स्फीयर,
ये सब आप इससे कर पाओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लार्ज शीट, ये सब आप इससे कर पाओगे क्योंकि आप टोटल चार्ज निकालते जाओगे, एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड लगाते जाओगे, यहाँ एरिया आता जाएगा उस गॉसियन सरफेस का जो खुद आपने लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल पाओगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोज लूप इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इससे डरो मत देख के, मैं एक एक डेरिवेशन कराने वाला हूँ। आप सब्सक्राइब जरूर करना लेकिन चैनल को, आप करते नहीं हो, वीडियो देखते हो चले जाते हो, लाइक नहीं करते हो, तो बड़ा अजीब लगता है कि वीडियो भी देख रहे हो, लाइक भी नहीं कर रहे हो, शेयर भी नहीं कर रहे हो उसको। तो क्लोज लूप इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बहुत अच्छे से आपको याद होने लगेगा। अब देखो क्या है, मान लो एक क्वेश्चन, स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, ये दिया जाता है कि एक शीट है कोई, ये एक शीट है, मान लो इसकी साइड है ए और ये वाली भी साइड है ए। इस शीट से a/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा है Q, ऐसा कुछ सिस्टम है। ये शीट, इससे यहां पर एक चार्ज रखा है, तो इस पूरे के पूरे इस शीट से, जो नीचे शीट रखी है ना, इससे कितना फ्लक्स जाएगा ये पूछा है। इस शीट से a/2 हाइट पर, इस शीट से a/2 पर एक चार्ज रखा है, तो इस शीट से कितना फ्लक्स जाएगा ये पूछा है आपसे। अब एक बात समझ में आती है कि शीट से कैसा फ्लक्स बताएं। अगर कोई चार्ज दिया हुआ है तो हमने देखा है कि चार्ज से फ्लक्स तो तब निकलता है जब इनसाइड हो वो चार्ज, और ये तो बाहर रखा हुआ है। यस, तो इस चार्ज को हमें कवर करना है, कवर करना पड़ेगा, और कवर जो हम करेंगे सिमेट्री के साथ कवर करेंगे। अब देखो कि ये a/2 पे रखा है और ये a है। अगर मैं 4 दीवारें ऐसी खड़ी करूं जो ए वाली हो, ए हाइट वाली, और ऊपर से ढक दूं, तो क्या ये क्यूब नहीं बन जाएगा? यस, ये बन जाएगा क्यूब। इस क्यूब में कवर कर दो इसको, इस क्यूब में कवर कर सकता हूं, ये ज्यादा बन जाएगा टेढ़ा मेढ़ा, आप समझ ही गए। ज्यादा करूंगा तो ये इसके ऊपर से निकल जाएगा। इसको एक क्यूब में कवर कर दिया मैंने। इस क्यूब में कवर करने के बाद ये दोबारा यहां बना देता हूं, देखो आप, रुको, जल्दी का काम शैतान का। ऐसे यहां पर रखा हुआ ये रही वो शीट, यहां पे रखा रहेगा चार्ज, तो ये चार्ज अब इस पूरी के पूरे क्यूब में आ गया, तो इस पूरे क्यूब से जो फ्लक्स आएगा फाई ई, वो आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पूरे क्यूब से है ये, टोटल है ये। लेकिन उसकी एक साइड से, कितनी साइड्स होती है? 6, किसी एक साइड से कितना आएगा जो फ्लक्स आएगा इधर से, यह आएगा टोटल बाय 6, मतलब ये आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/6, इस तरीके से आ जाएगा। मतलब 1/6 हो गया ना इसका, क्योंकि 6 फेसेस थे। और एक और देखो, एक और क्यूब दिया है ऐसा, और इस क्यूब के ऊपर वाले सरफेस पे, यहां पर इस जगह, क्यूब भी समझना इसको, ऊपर रखा हुआ एक चार्ज, ऊपर रखा है जस्ट इस सरफेस पे। तो अब इस नीचे वाले क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा ये बताना है। वही बात दिमाग में आई कि चार्ज ओपन रखा है तो इसको क्लोज करना है विद सिमेट्री। तो हम क्या करें, इसके ऊपर एक और क्या रख देंगे, हम क्यूब रख देंगे, आइडेंटिकल क्यूब। एक और क्यूब रख दिया इसके ऊपर आपने, ठीक है, आइडेंटिकल क्यूब रख दिया, बना देना, ऐसे समझ लेना। आइडेंटिकल क्यूब रखोगे तो इन दोनों क्यूब से मिला के फ्लक्स कितना जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मान लो टोटल चार्ज क्यू है तो एक से कितना जाएगा, फ्रॉम वन, एक क्यूब से कितना जाएगा, हाफ हो जाएगा ना, 2 है इसलिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़े, एक और देखें। और इस क्यूब के यहां पर, इस पे एज पे रखा हुआ एक चार्ज बाहर, इस एज पे यहां पर। अब पूछा हुआ है कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स बनेगा, कितना फ्लक्स जाएगा। तो हमें तो एज पे रखा हुआ दिख रहा है, इसको कवर करना है। कवर करने के लिए आइडेंटिकल क्यूब्स चाहिए हमें। कितने क्यूब चाहिए वो देखना पड़ेगा। देखो यहां पर बाहर रखा है चार्ज इस जगह, अगर मैं एक क्यूब रख दूं तो चार्ज इधर से तो मुझे दिखेगा, यहां पे ना कोने में बिल्कुल इस जगह पे। यहां से मैंने क्यूब रखा तो इधर से मुझे दिखेगा, तो मैंने इधर भी ढका, इधर से रखा तो इधर से दिखा, तो एक और रखा, फिर भी इधर से दिख रहा है तो एक और रखा। तो मतलब 3 अलग क्यूब लाया, और अलॉन्ग विद कितने हो गए, 4। तो टोटल कितने क्यूब हो जाएंगे, 4 क्यूब्स। तो 4 क्यूब से कितना जाएगा, 5e क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक से कितना जाएगा, फ्रॉम 1/4 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस यही है गॉस लॉ, समझना हल्का फुल्का, फिर तो पूरे के पूरे डेरिवेशन है। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल
और अगर आपको कोचिंग करनी है फिजिक्स की विद एंड केमिस्ट्री की भी, मेरा छोटा ब्रदर जो केमिस्ट्री पढ़ाता है, तो आप शिव ज्योति कॉन्वेंट के पास में कोचिंग है, वहां पर देख सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं मुझे। बाय बाय, टेक केयर।